नाजरीन, मैं इस वक्त राजा बाज़ार में शहर के वस्त में फवारा चौक में मौजूद हूँ। आप ये फवारा देख सकते हैं। मेरे अगली जानब राजा बाज़ार है, पिछली तरफ लियाकत रोड है। मैं इस वक्त फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार के बाहर खड़ा हूँ। ये रावलपिंडी शहर के यूपी चर्चेस का सबसे पहला चर्च है, इसलिए इसी मुनासिबत से भी इसको फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार कहते हैं। अब मैं चर्च के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। अपने नाजरीन को आज चर्च की हिस्ट्री के हवाले से बताएंगे और चर्च का अंदरूनी मंजर भी दिखाएंगे। मैं राइट साइड से शुरू हो रहा हूँ। यहाँ पे पहले दफातर हैं। ये एल्डर एजाज गिल साहब का दफ्तर है, चेयरमैन केयर टेकर हैं आप। फिर ये एक मुतालिया का कमरा है। इसके अलावा ये एक क्रिश्चियन बुक रूम है। ये चर्च के इकबाल रोड साइड वाला गेट है और ये चर्च का फ्रंट एलिवेशन। नाज़रीन, ये फर्स्ट यूपी चर्च का फ्रंट एलिवेशन है जो खूबसूरत तरीके से मुज़य्यन किया गया है। मैं अपने नाज़रीन को फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार की हिस्ट्री के हवाले से आगाह करता चलूँ कि ये चर्च 1858 में अमेरिकन मिशन ने तामीर किया। 1858 में तामीर होने के बाद और इसके बाद वक्त गुज़रने के साथ साथ दीगर पासबान अपनी अपनी खिदमात से अंजाम देते रहे। इस वक्त यहाँ पर रेवरेंड डॉक्टर पास्टर हनूक डेविड साहब मौजूद हैं। आपने इल्म इलाहिया में PhD किया हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। और चर्च के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हम शख्सियात से भी बात करेंगे। तो आए सबसे पहले चर्च के अंदर चलते हैं। नाज़रीन, मैं चर्च के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। ये चर्च का आगाज़, अंदरूनी मनाज़र राइट साइड से मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा। नाज़रीन, फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 500 अफराद की है। और चर्च के दाएं बाएं कंपाउंड में बहुत खुली जगह है। कन्वेंशन वगैरह, ये बड़ी तकरीबात का वहाँ पर भी एहतमाम किया जाता है। चर्च जो है उसकी इमारत को हाल ही में तज़ीन व आराइश करके उसकी दीवारों पे चर्च की जो है वो काम हुआ है। सीलिंग वगैरह पे काम हुआ है, छत पे काम हुआ है, इसकी तज़ीन व आराइश की गई है। आप ये देख सकते हैं, मेरे साथी आपको दिखा सके तो, कि बेंचेस भी जो है वो अच्छे तरीके से इनको नए सिरे से फोम वगैरह लगा के बना दिया गया है। पहले ये बेंचेस प्लास्टिक से सितारों से बुने होते थे, अब इनको जिद्दत के तहत जो है वो बना दिया गया है सोफ़ा टाइप
तो हम आहिस्ता आहिस्ता पुलपट की तरफ जा रहे हैं, रोस्टम की तरफ, जहाँ से पादरी साहब सरमन देते हैं। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये चर्च फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार इसलिए कहलाता है कि यूपी यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन जो मिशन है उसकी तरफ से रावलपिंडी में ये पहला चर्च तमीर किया गया था, तो इसलिए ये फर्स्ट यूपी चर्च कहलाता है। इसके बाद जो है वो ग्वाल मंडी में, फिर सेंट पॉल्स चर्च माल रोड पे और दीगर चर्चेस तमीर किए गए। फर्स्ट यूपी चर्चेस का सिलसिला जो है वो काफ़ी चेन है यहाँ पे रावलपिंडी में। तो ये आज हम अपने नाज़रीन को इस चेन का पहला चर्च विज़िट करवा रहे हैं, जो शहर के वस्त में राजा बाज़ार में फवारा चौक के साथ मौजूद है। ये चर्च, ये पुलपट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लोगों के इस्लाह के लिए खुतबा दिया जाता है, सरमन दिया जाता है। और ये पाकरीन मकाम है, यहाँ पे पादरी साहब जो है वो इतवार को खिदमत सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त चर्च के दाएं जानब बाहर निकल के तो उन दफातर की तरफ और जहाँ पे साथ ही पादरी साहबान की रहाइशगाहें जा रहा हूँ। ये एक माइलस्टोन है। This stone was laid by Elder Dr. R.R. Stewart, MA PhD, कसरे हिंद कॉलेज, और मेडलिस्ट से ये प्रिंसिपल गॉर्डन कॉलेज रहे हैं। उनकी याद में ये स्टोन लगाया गया है। 1952 में ये स्टोन यहाँ पे लगाया गया था। नाज़रीन, आप ये चर्च की ईस्ट साइड पे जहाँ पे पास्टर्स की रहाइशगाह भी हैं, मेरे साथ आ गए हैं। ये वेस्ट्री रूम है। ये दूसरी साइड का वेस्ट्री रूम है। आल्तार या पुलपट या रोस्टम की जो पाकरीन जगह होती है, उसके दाएं बाएं 2 कमरे रखे जाते हैं ड्रेसिंग रूम के तौर पे, या वहाँ पे कुछ दीगर ज़रूरी अमूर से अंजाम देने के लिए। उनको वेस्ट्री कहते हैं। अभी मैं इस साइड पे जो दफातर हैं उनकी तरफ आ गया हूँ। ये शमीम साहब जो हाल ही में इंतकाल करके इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, उनका ऑफिस है जहाँ पे शकील साहब कुछ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। ये इंचार्ज पास्टर हनूफ डेविड साहब का ऑफिस है। ये जो सेकंड इंचार्ज पास्टर हैं पास्टर शहबाज मलिक साहब, उनका ऑफिस है। और ये कॉन्फ्रेंस रूम है। इसी तरह
पास्टर साहब की ये रेजिडेंस का बिल्डिंग है। तो आए पास्टर साहबान से चर्च के हवाले से बात करते हैं। नाजरीन, मैं इस वक्त प्रेस्बिटेरियन चर्च राजा बाज़ार के इंचार्ज पास्टर साहब अनूप डेविड साहब के ऑफिस में खड़ा हूँ। मेरे सामने ये उन पास्टर साहबान की लिस्ट है अंगर बोर्ड पे जिन्होंने यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दी। उनमें 1858 से लेके 1896 तक डॉक्टर G.S. मॉरिसन साहब, फिर उसके बाद W.T. विलियम साहब 1896 से 1927 तक यहाँ पे खिदमत सर अंजाम देते रहे। फिर उसके बाद एल्फ्रेड जेम्स साहब 1927 से 1950 तक। फिर उसके बाद Y.K. आसिम साहब, तालब अलमाज साहब, फिर सरदार साहब। तालब अलमाज साहब का अर्सा तैनाती 1962 से 1976 तक है। फिर उसके बाद पास्टर सरदार मसीह साहब 1976 से 1984 तक यहाँ पर तैनात रहे हैं। फिर उसके बाद पास्टर सरदार F.M. गुड साहब 1984 से 2004 तक यहाँ पे पासबानी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। और फिर डॉक्टर अनूप डेविड साहब 2004 से आज 2023 तक 11 अक्टूबर 2023 तक आप पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और आपके साथ आपके मुआवन साथी पास्टर रेवरेंड शहबाज मलिक साहब भी पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप दफ्तर में देख सकते हैं, ये एक यादगार तस्वीर है जिसमें हमारे दोस्त तलत अख्तर साहब, जो कि इस जहान से रहलत करके आसमानों में चले गए हैं, वो मौजूद हैं। पास्टर अनूप डेविड साहब हैं, इजाज़ गिल साहब जो आजकल केयरटेकर चेयरमैन हैं, पास्टर शहबाज साहब और ये दूसरे एल्डर साहब। ये आप उनके इल्मी ख़ज़ीना देख सकते हैं। ये एक तख्ती है जो 1954 में लगाई गई यहाँ पे, टू द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर बर्नार्ड एल्फ्रेड। उनकी याद में ये तख्ती लगाई गई है। A minister in his services for 40 years, a minister of God in his services for 40 years, and remembering his services, this stone is erected। और ये जुलाई 1954 में ये तख्ती यहाँ पे नस्ब की गई है। ये एक और फ़ोटो है जो हमें माजी के दरीचों में से बहुत सारे साथियों की खिदमत याद दिला रही है। इनमें से चंद एक दोस्त खिदमत सर अंजाम देते हुए खुदावंद के पाक मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह से रहलत करके चले गए हैं। तो ये एक यादगारी शील्ड है और ये एक यादगारी फ़ोटो जो है वो हमें याद दिलाती है। इसमें मरहूम सफदर गिल साहब मौजूद हैं जो आजकल हम में नहीं हैं। इसी तरह और दीगर साथी भी। इसी तरह ये एक जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करके एक शजरा नस्ब किया गया है यहाँ पे।
और ये एक सहाफ़ी खालिद जंजुआ साहब और सहाफ़ी कामरान जंजुआ साहब की कावश है, उन्होंने इसको प्रिंट शेप में लाए हैं। तो यहाँ पे ये गिफ्ट किया गया और यहाँ पे लगा हुआ है। आए पास्टर हनूफ डेविड साहब जो इंचार्ज पास्टर हैं फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार के, आपसे बात करते हैं चर्च के हवाले से और दीगर अमूर पे। टेक भी लगा लूँ फिर आगे इस तरह नेचुरल। हम इस वक्त फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार के पास्टर इंचार्ज डॉक्टर रेवरेंड हनूफ डेविड साहब के साथ मौजूद हैं। आपसे हम पासबानी खिदमत के हवाले से बात करेंगे, इबादत के हवाले से और चर्च की खिदमत के हवाले से और चर्च की हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। आए बात करते हैं सर। जी एहसान साहब फरमाइए। चर्च की हिस्ट्री के हवाले से सर बताएंगे और आप कितने अरसे से यहाँ पे पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? जी, चर्च की हिस्ट्री इंतहाई मुख्तसर अंदाज में ये है कि ये चर्च बिल्डिंग खुदा के फजल से 1858 में बनकर तैयार हो गई थी। 1856 में ये जगह ली गई और तामीर शुरू हुई तो 2 साल में कंप्लीट होकर 1858 से इसमें इबादत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1951 में बिल्डिंग को चर्च बिल्डिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया गया, जैसे आबादी बढ़ी, कलीसिया की तादाद बढ़ी और उस एक्सटेंशन के बाद से ये मौजूदा हालत में है, जो आप मेरा ख्याल नाज़रीन को दिखाएंगे भी, जहाँ तक मेरा गैस है तो आपको दिखाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इबादत हर इतवार होती है सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक और अंदर जो चर्च बिल्डिंग के अंदर बैठने की कैपेसिटी है वो राउंड अबाउट 500 लोगों की है। तो ऑलमोस्ट चर्च भरा ही होता है, खुदा के फजल से इतने लोग होते ही हैं। कभी कभी ज़्यादा होते हैं तो फिर बाहर चेयर्स लगाना पड़ती हैं चर्च बिल्डिंग के बाहर, वहाँ भी बैठ के वो माइक और स्पीकर के थ्रू आवाज़ सुनते हैं, इबादत में शामिल होते हैं। जी, और कोई बात? फर्स्ट यूपी चर्च राजा बाज़ार चूँकि शहर के वस्त में वाक़ है जी, तो ये शहर का बड़ा चर्च भी है। तो इसमें आपका जो कलीसिया की तादाद है वो कितने लोग हैं, कितने हज़ार या कितने? कलीसिया के लोगों का एग्जैक्ट फिगर बताना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 600 से 700 फैमिलीज रेगुलर हैं, बाकायदा हमारी मेंबर हैं और हर फैमिली में अगर आप एवरेज लगा लें 5 अफराद की भी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3-3.5 हज़ार की तादाद में लोग मुंसलिक से लेकर, क्योंकि मेंबर तो कोई शीरखार बच्चा भी हो तो वो हमारा मेंबर ही है। सही। सर आप 2004 से यहाँ पे पासबानी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 23 साल। नहीं 23 तो नहीं कह सकते, वो तो 2000 से अगर शुरू करता तो फिर होना था। सही। ये आप कह सकते हैं कि 20वां साल है मेरी खिदमत का। 20 साल 2-3 माह बाद मुकम्मल होने वाले हैं। सही। अपने मुल्क के दीगर इलाकों में भी, दीगर कलीसियाओं में भी पासबानी खिदमत से अंजाम दी है। जी। तो यहाँ पे आपने मसीहों में क्या जोश जज्बा पाया, इनको कैसा पाया? यहाँ पॉइंट होने से पहले मेरी खिदमत यूपी चर्च हाफिजाबाद में थी और ऐसा हुस्न इत्तेफाक है कि उस चर्च के करीब भी एक चौक था जो फुआरा चौक कहलाता था। गुड। तो ये एक हुस्न इत्तेफाक है। तो यहाँ ये वाला फुआरा चौक जो हमारे चर्च के ये ज़रा ज़्यादा करीब है। तो हाफिजाबाद में खुदा ने मुझे यूपी चर्च के साथ 18 साल खिदमत करने का मौका फराहम किया। 2-3 फ़र्क हैं हाफिजाबाद के और यहाँ के मसीहियों में। एक तो मुआशी लिहाज से जो रावलपिंडी और ख़ासतौर पे हमारे चर्च के जो मेंबर्स की मेजॉरिटी है वो वेल ऑफ है, मतलब मुआशी लिहाज से इकनॉमिकली हाफिजाबाद के क्रिश्चियंस की निस्बत कहीं बेहतर है। दूसरा एजुकेशन रेट भी हाफिजाबाद के क्रिश्चियंस में इतना नहीं था जितना रावलपिंडी में है। ज़्यादातर मसीही ख़ानदानों के बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं या आला तालीम ले रहे हैं और बहुत से ब्यूरोक्रेसी में भी हैं हमारी कलीसिया के लोग अपनी तालीम की बुनियाद पर। तो ये चंद एक फ़र्क हैं। फिर तादाद का भी फ़र्क है, वहाँ तादाद
वहाँ राउंड अबाउट कोई 65 फैमिलीज थी यूपी के साथ। सही। तो यहाँ उस लिहाज से बहुत ज़्यादा है जी। तो ये चंद फ़र्क हैं। तो खुदावंद वहाँ भी मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहा, अपने फजल से अब भी कर रहा है, और जब तक उसकी पाक मर्जी है मैं पासमानी खिदमत जारी रखूँगा। सर याद रफ्तगां के हवाले से जी जी जी। मैं आपके ऑफिस में 2 जी। तस्वीरों को नोट किया है कि यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे साथी भी जी। तस्वीर में मौजूद हैं जी जी। जो रिलत करके खुदा के पास चले गए हैं। जी जी। उनकी खिदमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पे तलत अख्तर साहब थे, यहाँ पे सफदर गिल साहब इस फोटो में। जी, तलत अख्तर साहब एल्डर तो नहीं थे, ले पर्सन थे कलीसिया में, लेकिन उनकी बहुत सी कलीसिया में खिदमात थी इस हवाले से कि समाजी लिहाज से कोई भी काम होता उसका आइडिया देते, उसमें खुद दिलचस्पी लेते मसीहियों की बेहतरी के लिए, और ना सिर्फ हमारे चर्च के लिए बल्कि वो इंटर डिनोमिनेशनली पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए काम करना पसंद करते थे। और फिर इंटर रिलीजन या इंटर रिलीजियस जो अफेयर्स होते हैं, जो आपस में ताल्लुकात हैं, बामी मामलात हैं, उनमें भी वो बड़ी दिलचस्पी लेते थे। सही। और एल्डर सफदर गिल साहब ने बतौर सेक्रेटरी भी बहुत अर्सा सीनियर एल्डर्स में से थे, और सेशन के सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया, और बड़ी उनकी खिदमात हैं। फिर चर्च में वो कभी कभार जब मौका मिलता तो इबादत के दौरान पैगाम भी वाज भी करते थे, और दुआ और पाक कलाम की तिलावत की खिदमत तो अक्सर ही करते थे, लेकिन जब वाज का मौका मिलता चर्च इंतजामी की तरफ से कहा जाता तो वो वाज भी करते थे। जी। आपके व्यूअर्स जो है वो आपको मुल्क के अंदर और बाहर भी देख रहे हैं। जी जी। तो आप उनके नाम पे पब्लिक मैसेज क्या देते हैं? पब्लिक मैसेज यही है कि एक तो मौजूदा हालात में जैसा हम देख रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी अमन नहीं है, तो हमें अपनी हद तक अमन आपस में भी, हर कम्युनिटी के लोगों को आपस में भी अमन और सलामती के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए, और दीगर कम्युनिटीज़ के साथ भी, जैसे मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को अपनी अपनी हद में भी अमन और सलामती और सुलह के साथ, भाईचारे के साथ रहने की ज़रूरत है। और फिर मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटी को आपस में, और बीइंग पाकिस्तानी, हमारा ताल्लुक़ किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से क्यों ना हो, हमें आपस में बतौर पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ की खिदमत के लिए बाहम मुत्तहिद रहने, और जो कुछ मुल्क की खुशहाली के लिए जो किरदार भी हम अदा कर सकते हैं उसको भरपूर तरीके से अदा करने के लिए हमेशा तैयार और आमादा रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।